नीतीश कुमार जी ने दो टूक शब्दों में कह दिया है और मुझे लगता है आरजेडी के लिए बहुत ही साफ संदेश है कि उन्हें अपने सिमटने का इंतजार नहीं करना चाहिए, उन्हें कवायद करनी चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए, अपने भाग रहे नेताओं को रोकना चाहिए, जो दूर हो रहे कार्यकर्ता हैं उनको समेटना चाहिए। तेजस्वी यादव में न बिहार की जनता का यकीन है, न इंडिया अलायंस के नेताओं का यकीन है, न उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उन्हें भविष्य में बिहार की कमान संभालते हुए देख पा रहे हैं। नहीं, पर राजीव रंजन एक बात बिल्कुल मुझे साफ एक बात बता दीजिए, वो जो पहला सवाल हमने जिससे शुरू किया था, क्या इंडिया गठबंधन आज की तारीख में है कि अंतिम सांसें गिन रहा है कि खत्म हो चुका है? देखिए, नीतीश कुमार जी दूरदर्शी नेता है और इंडिया गठबंधन की बुनियाद उन्होंने डाली और उसके तुरंत बाद देश के 3 राज्यों के चुनाव हुए। उन राज्यों के चुनाव में किस कदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की तल्खी उभरकर मध्य प्रदेश के टिकटों को लेकर के आई। फिर लोकसभा चुनाव में अभी मैं सुन रहा था विवेक जी को भी, लेकिन लेफ्ट के खिलाफ टीएमसी बंगाल में थी, लेफ्ट के खिलाफ केरला में कांग्रेस थी। ये अलायंस कहाँ था? उस लोकसभा चुनाव के पहले ही इसका विसर्जन समारोह इन्हें आयोजित करना चाहिए था और विधिवत अलग अलग लड़कर के अपनी हैसियत इन्हें बनाने की कोशिश करनी चाहिए। विसर्जन समारोह एकमात्र इनकी उम्मीद नीतीश कुमार जी थे। हाँ। नीतीश कुमार जी की हैसियत बताइए। आज तो मना लेंगे जैसी बात करते हैं और फिर हैसियत की बात करते हैं। आपकी हैसियत क्या है? अरे अपनी हैसियत क्या हैसियत है आपकी कि आज भी नीतीश कुमार जी पिता कहेंगे दरवाजे खुले हैं, पुत्र कहेंगे दरवाजे बंद हैं? किसने आपको अधिकार दिया है? हम एनडीए के साथ कभी अधिकारी एनडीए के साथ थे और एनडीए के साथ रहेंगे और आपकी पार्टी और आपके नेता बिना मतलब पूरी तरह से रसातल में जाने की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरी खुली चुनौती है, चुनाव के बाद बैठिएगा। 2010 में आप 22 सीटों की पार्टी में तब्दील हो गए थे, आप उन 22 सीटों को भी बरकरार रखने की हैसियत में नहीं है नवल जी। लंबी बातें क्योंकि अभद्रता आपकी शैली है, अभद्रता आपकी शैली है और अशिष्ट व्यवहार के जरिए आप टीवी चैनल पर केवल अपनी बात रखते हैं। आपको इतनी मर्यादा भी नहीं है कि आप बात सुनिए और उसके बाद अपनी बात रखिए। प्रोफेसर किशोर, इस तरह के प्रोफेसर किशोर, मैंने आपको कहा था मैं आपको मौका आपको दूंगी, बीच में नहीं सुनेंगे, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। इस वक्त एक बड़ी आप पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं या क्या करते हैं? एक बड़ी खबर आ रही है। अब तक तो मैं तेजस्वी यादव जी का, उमर अब्दुल्ला का जिक्र कर रही थी, अब पवन खेड़ा की तरफ से बयान आ गया है। लीजिए, पवन खेड़ा कांग्रेस के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि राज्यों में परिस्थिति के हिसाब से ये गठबंधन होंगे और गठबंधन पर कांग्रेस ये कह रही है कि सिर्फ 2024 तक के लिए था। ये गठबंधन 2024 लोकसभा के लिए था। यानी कुल मिलाकर जो सवाल हम पूछ रहे हैं और जो जवाब आप लोग देने से कतरा रहे हैं, नवल किशोर जी, जो जवाब विवेक श्रीवास्तव आप देने से कतरा रहे हैं, वो जवाब पवन खेड़ा ने भी दे दिया है। विवेक श्रीवास्तव, अब बताइए, बंद कीजिए ना ये बेवकूफ बनाना। सुनिए, देखिए, पहली चीज नहीं, इसमें कोई बेवकूफी नहीं है। एक बात को आप समझ लीजिए कि इंडिया अलायंस क्यों बना था और आगे रहेगा। वो इसलिए बना था कि इसके अंदर सारी पार्टियां बेशक राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हो, शायद सभी को सत्ता चाहिए, हर पार्टी अपना मुख्यमंत्री चाहती हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के विदिन, और ये सारे हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि एनडीए और बीजेपी और संघ परिवार की जो हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है, कम्युनल पॉलिटिक्स है, उसके खिलाफ हम यूनाइटेड है। ये आइडिया ऑफ इंडिया की फाइट है कि भारत आगे होना कैसा चाहिए, इसको आप समझिए। और दूसरी बात, बिहार के अंदर जनता के लाइव सवाल भी देखती रहती हूं। मैडम सुन लीजिए, और सुनिए ना, एक मीरुल लूथरा जी सुनिए वो क्या कह रही हैं। रूबिका मैम, इनसे पूछिए ना, I.N.D.I.A वाले अपने साथियों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, जनता इन पर क्या विश्वास करेगी? ये सवाल मीरुल लूथरा का है। नहीं, हम बिल्कुल, देखिए, सीटों में किसको क्या मिलेगा ये एक अलग इशू है। रीजनली जो लोग सबसे ताकतवर हैं, तेजस्वी लीड करेंगे अलायंस को, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार में अखिलेश लीड करेंगे, यूपी के अंदर दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स, सब इसको मानते हैं।
कुछ सीटों का हेरफेर, कुछ अच्छा, सीटें ठीक है, आगे मैं पीछे, समझ गई, कुछ मैं सीटें समझ गई, ज्यादा या मैं समझ गई, कम, मैं समझ इसकी गई। लड़ाई आपस मैं में समझ जरूर गई। होगी। आप जो कहने से इसका कतरा रहे डिस्कशन हैं, जरूर होगा। मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र जी से पूछ लेती हूँ ना। जी। प्रोफेसर साहब आप बता दीजिए, ये 4.5 साल आप लोग आपस में लड़ेंगे, वार्म अप करेंगे ढिशुम ढिशुम आपस में, है ना, और 4.5 साल बाद आप लोग सब एक हो जाएंगे और कहेंगे चलिए आइए भाई वर्सेस मोदी हो जाए, है ना, राइट? रूबिका जी, हर गठबंधन का एक विजन और मिशन होता है। जो लार्जर पर्सपेक्टिव इंडिया गठबंधन का था 2024 के चुनाव में, जब इस देश का संविधान खतरे में था, संविधान बदलने की इच्छा नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस के लोग जता रहे थे और बदलना चाह रहे थे। इनफैक्ट संविधान के सहारे आपका आरक्षण भी खत्म करने के प्रयास में थे। उसको रोकने का जो इंडिया गठबंधन का पहला लक्ष्य था, वो 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने हासिल किया। कैसे? तो इसलिए क्या 240 पे उन्हें रोका। अगर वो 400 सीट जीतते तो संविधान को बदलने की कोशिश करते, तो Moral संविधान को victory। बदलने से रोका इंडिया गठबंधन ने, अच्छा। नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस को। अच्छा। अगर आप ये कहती हैं कि इंडिया गठबंधन टूट की कगार पे है, तो आपको ये भी कहना पड़ेगा कि नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए भी खत्म होने कगार पर है, क्योंकि इनके अपने सहयोगी आशीष पटेल कह रहे हैं कि मुझे एसटीएफ गोली मार देगी, वो भी सीने में। इनके सहयोगियों में इतनी द्वंद्व है कि सीने में भी गोली मरवा सकते हैं। तो कम से कम इंडिया ब्लॉक में भी गोली तो नहीं चल रही है, लेकिन एनडीए ब्लॉक में गोली चल रही है। उसको आप इसको कंसीडर करिए और उसको डिस्कशन में लाइए। दूसरी बात, इनके आप ले आए ना, इनके साथ, आप ले आए ना, बिल्कुल मैं ले अब आया। इससे होगा क्या, मुझे ये इससे बताइए। ये होगा कि देश को पता चलेगा कि इंडिया ब्लॉक के अंदर जो चीजें हो रही हैं वो नॉर्मल चीजें हैं, एक नॉर्मल लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। उमर अब्दुल्ला जब ये कहते सुनिए, हैं, अब कि- दूसरी रुकिए बात रुकिए एक सेकंड, जब वो ये कहते हैं अगर ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था तो इसे बंद करिए, फिर हम अपना काम कर सकें अलग अलग से। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके उमर अब्दुल्ला के, आपके मतलब अब इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं। तो इनकी बात को मैं ना दिखाऊं, तो आप लोग इनकी बात को नहीं सुनना आप चाहते? ये कहना चाह रहे हैं गठबंधन अगर हो गया तो इसका मतलब आप एक सेट रूल तय कर देते हैं, उसके हिसाब से ही आप कार्यक्रम करते हैं, उसके हिसाब से कैंपेनिंग करते हैं, उसके हिसाब से कैंडिडेट डिसाइड करते हैं। गठबंधन का मतलब ये होता है। अरे प्रभु, मिनिमम कहना क्या कॉमन चाहते प्रोग्राम। हो? मैं मुझे समझाओ तो सही, आप क्या मतलब क्या कि हम, मैंने- मैंने जो कहा वही बात पे आ रहे हैं ना, कि हम पहले ये नूरा कुश्ती होती रहेगी 4.5 साल, और उसके बाद हम वापस एक साथ आ जाएंगे और सब भूल जाएंगे, सारे जो गिले शिकवे हैं वो भुला देंगे और फिर हम वर्सेस मोदी आ जाएंगे, राइट? अगर हम किसी स्टेट में अलग अलग चुनाव लड़े, उसको आप नूरा कुश्ती कह रही है। अगर एनडीए अलायंस के लोग ये बोले हैं कि हमारे सीने में एसटीएफ गोली मार देगी, मैं क्यों अगर इसे- एनडीए अलायंस के लोग ये बोले हैं, संजय निषाद बोले हैं कि भारतीय जनता पार्टी अलायंस को तहजीब नहीं दे रही है, बाकी सहयोगी पार्टियों की बात नहीं सुन रही है, तो वो क्या है? नूरा कुश्ती नहीं है तो क्या है? मुझे बताइए। डिशम डिशम नहीं है तो क्या है? बॉक्सिंग नहीं, वो बॉक्सिंग है कि नहीं, ये बताइए। उसको बताना पड़ेगा आपको। नहीं, सुनिए, तो मैं अभी इनसे पूछ लेती हूँ। वो जफर इस्लाम साहब वहाँ बैठे हुए हैं, जफर इस्लाम साहब ये दो नाम बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप लोग भी तो नूरा कुश्ती और डिशम डिशम कर रहे हैं। देखिए ना, अब आप इलेक्शन हो चुका है, सारे लोग हम एकजुट होकर इलेक्शन लड़ते हैं। इंडिया के जितने घटक दल हैं, इनके यहाँ तो लड़ ही नहीं सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ अब दिख आप रहा है? देखिए, कोई कह रहा है अरे साहब सुनिए, कहाँ दिख रहा एक है? मिनट भाई साहब, धर्मेंद्र यादव जी, आपके संजय अरे निषाद सुन तो जी हैं कि लीजिए। नहीं आपके अभी alliance में? माकन साहब कह रहे हैं कि केजरी, उन्होंने ये बिल्कुल भी है बोल ना। दिया कि देखिए, मेरे बेटे को अगर हरवा उनकी दिया कोई चुनाव तकलीफ भारतीय होगी जनता तो पार्टी के लोगों ने। आप लोग ये भी काम करना शुरू कर सुन दें अपने alliance लीजिए, में। सुन लीजिए। हम नहीं, आप ये सब तो आप मन गलत बातें मत बोलिए। अरे भाई, उनकी संजय अगर निषाद कोई जी का तकलीफ बयान होगी है, तो आप गलत घटक बात दल हम कर रहे हैं, लोग आप उनके बयान को सक्षम सुनते है। नहीं, इसका मतलब नहीं, alliance के लोग के बयान नहीं सुन रहे, सक्षम तो है, उनकी बात क्या सुनोगे आप? नहीं, सब सुनते, सुनते तो क्यों सक्षम गाली है गलत हम बोल उनकी रहे हैं? बातों को, आप बोलिए, उनकी संजय निषाद जी तकलीफों ने को बोला दूर ये बात। करने के लिए। लेकिन यहाँ जरा बताइए संजय ना, निषाद जी ने आपको कहा कि आप मेरे माकन बेटे जी को ने क्या भारतीय बोला? जनता पार्टी के एंटी लोगों ने चुनाव नेशनल, हरवा दिया। नहीं, देशद्रोही क्या बोला। ये बात सही है कि गलत है? माकन और जी ने उन्होंने क्या ये भी बोला? कहा देशद्रोही कि है, NDA में अब सहयोगी दलों को देशद्रोही। कुछ नहीं रह केजरीवाल गई को है। देशद्रोही, मेरी कोई बात ये नहीं सुन इंडिया रहा अलायंस है। वाले लोग कह अब हो रहे सकता है मैं देशद्रोही गठबंधन कह से रहे, बाहर चला जाऊं, ये भी एक बोला दूसरे के साथ उन्होंने। और ये भी खिलाफ है। बोला, आप 2027 किस में गठबंधन की हो बात सकता करें? है कि एक NDA अनाउंस कर रहा है साथ गठबंधन ही नहीं है, मैं ये एक भी अनाउंस मान कह रहा है लेती कि हूँ, गठबंधन मैं है।